नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आरएस क्लासेज में स्वागत है। आज की क्लास में हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 6.3 के एग्जाम्पल 6 और 7 सोल्व करेंगे। तो हम चलते हैं पहले एग्जाम्पल 6 की तरफ, जिसमें दे रखा है आपको ये एक आकृति दे रखी है। मतलब ये दे रखा है ए बी और सी और डी दोनों क्रॉस करती है ओ पे और ये आपस में मिली हुई है। कुल मिला के हमारे पास क्या है, दो त्रिभुज हैं। ये क्या है, ये और ये दो त्रिभुज हैं। और इसमें हमें दे रखा है ओ ए डॉट ओ बी बराबर ओ सी डॉट ओ डी। अब आप सोचेंगे डॉट का मतलब क्या होता है। डॉट का मतलब है यहाँ पे गुणा है। ओ ए गुणा ओ बी बराबर ओ सी गुणा ओ डी। गुणा मतलब मल्टीपल। अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें सिद्ध क्या करना है, हमें ये दर्शाना है कि कोण ए कोण सी के बराबर है, कोण डी किसके बराबर है, कोण बी के बराबर है। ये हमें क्या करना है, दर्शाना है। ठीक है, तो हम चलते हैं इसकी तरफ। पहले हमें देखो क्या दे रखा है, हमें दे रखा है ओ ए गुणा मल्टीपल ओ बी बराबर ओ सी मल्टीपल ओ डी। मल्टीपल मतलब गुणा। ठीक है, ये आपस में क्या है, गुणा है। अब मैंने बताया था कि बराबर की इधर कोई गुणा है, उसको इधर लाएंगे तो भाग होगा। अगर भाग है तो उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, यानी क्रॉस चिन्ह हो जाएगा। जैसे गुणा है तो भाग हो जाएगा, भाग है तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। जोड़ है तो बाकी हो जाएगा और बाकी है तो क्या हो जाएगा, जोड़। अगर बराबर से इधर या इधर करते हैं तो। अब देखो हम क्या करते हैं, पहले ओ ए ले लेते हैं अपनी जगह बराबर। हम क्या करें, हमारा जो इसमें मेन उद्देश्य क्या है, हमें इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है। क्या, सिमिलर सिद्ध करना है कि ये दोनों समरूप हैं। ठीक है, ओ ए को अपनी जगह रख लेते हैं। ये ओ सी इधर गुणा में इधर आते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, भाग में हो जाएगा। यहाँ गुणा में इधर आते किस में हो जाएगा, भाग में। ओ डी को अपनी जगह रख देते हैं। ओ बी यहाँ गुणा में है, इसको इधर लाएंगे तो किस में हो जाएगा, भाग में। अब इस चीज से हमें क्या मतलब समझ में आया कि ओ ए और ओ सी का जो अनुपात है वो किसके बराबर है, ओ डी और ओ बी का जो अनुपात है उसके बराबर है। यहाँ तक कोई शक, तो मतलब दो भुजाओं का अनुपात हमें क्या, दो त्रिभुजों की दो संगत भुजाओं का अनुपात क्या मिल गया, हमें बराबर मिल गया। अब एक कोण मिल जाए बीच वाला तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था ऐसे अगर कोई दो लाइन क्रॉस करती है तो इस कोण को और इस कोण को बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। कौन से कोण बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। और ये कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। इसी प्रकार अगर इसके बारे में बोले, इन दोनों कोणों के बारे में, तो ये भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये भी कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। चलो अब ऐसा आपको दिख रहा होगा इसमें भी कोण। देखो ये लाइन और ये लाइन क्रॉस कर रही है बिंदु ओ पे, तो कौन से कोण बन गए, ए कोण बन गए ये, और ए कोण बन गया ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कौन से कोण हो जाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण। तो इसलिए लिख सकते हैं कोण ए ओ डी बराबर कोण कौन सा हो जाएगा, सी ओ बी लिख लो या बी ओ सी लिख लो। तो आपको लिख दोगे कोण सी ओ बी और लिख दोगे कारण क्या, कौन सा कोण, शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा कोण लिख दिया, शीर्षाभिमुख कोण। अब हमें क्या मिल गई, दो भुजाओं का अनुपात और उनके बीच के कोण का अनुपात हमें क्या मिल गया, बराबर। अब ये भुजा और ये भुजा, उसके बाद में ये कोण, फिर ये भुजा और ये भुजा। देखो भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा। इसी सीक्वेंस में इस त्रिभुज को, हम दोनों त्रिभुजों को क्या कर देंगे, समरूप सिद्ध कर देंगे। कैसे, देखो पहले ओ ए था, फिर कोण था, फिर ओ डी था। तो हम लिख देंगे त्रिभुज ए ओ डी समरूप त्रिभुज। अब पहले कौन थे, ओ ए के साथ कौन सा था, ओ सी था। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सी फिर क्या हुआ, कोण, ये कोण फिर ये भुजा, तो सी ओ बी समरूप त्रिभुज सी ओ बी। और कारण क्या लिख दोगे, भुजा 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 कोण भुजा समरूपता से, रूपता से। साइड एंगल साइड, ऐसा मतलब भुजा, साइड यानी क्या होता है, भुजा, एंगल यानी कोण और भुजा। तो भुजा कोण भुजा समरूपता से क्या हो गए, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। कैसे, अब आपने लिखा सर मैंने ए ओ डी लिख के बी ओ सी लिख दूंगा तो क्या होगा, भाई ऐसा लिख दोगे ना तो ए ओ और ओ बी इनका अनुपात बराबर होना चाहिए। फिर
ओसी और ओडी का अनुपात, मतलब सारा समीकरण ही खराब हो जाएगा अगर आपने ऐसा लिख दिया तो। जिस सीक्वेंस में आपने किया है ना काम, उसी से देखो इसका और इसका अनुपात बराबर है, तो यहाँ से स्टार्ट किया तो पहले यही दोनों आने चाहिए, पहले एओ आया तो फिर सीओ आना चाहिए। देखो एओ आया तो यहाँ सीओ आया, फिर देखो ओडी आया तो क्या आया, फिर ओबी, देखो ओडी आया तो फिर क्या आया, ओबी। यही सीक्वेंस होना चाहिए। अगर सीक्वेंस आपने खराब कर दिया तो मतलब सारा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो अब अगर दो त्रिभुज सर्वांग क्या समरूप सिद्ध हो जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, इनके सभी के संगत कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर। अब ये कोण इसके बराबर हमने कर दिया, ये कोण किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर, और ये कोण किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर। किसी समरूपता से अगर आपने समरूप सिद्ध कर दिया तो क्या कर दोगे, इसलिए आप कह सकते हो कोण ए बराबर कोण सी व कोण बी बराबर क्या आ जाएगा, कोण डी। बस यही आपको करना था, बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7 दे रखा है हमें। ये कोई खंबा है, इसके ऊपर ये लाइट लगी हुई है। ये क्या है आपकी लाइट, मैं लिख देता हूँ। ये क्या लगी है, यहाँ पे लाइट लगी हुई है। ये खंबा है, ये एक लड़की यहाँ खड़ी थी और धीरे धीरे इधर चल रही है। इस साइड में क्या कर रही है, ये चल रही है, ठीक है, और यहाँ तक ये लड़की पहुँच जाती है। अब कह रहा है कि इस लड़की की जो छाया है उसकी लंबाई ज्ञात करो। और लड़की चलती कैसे है, 1 सेकंड में कितना चल रही है, 1.2 मीटर चल रही है। तो 4 सेकंड तक ये चलती है, तो यहाँ आके खड़ी हो जाती है। अब इसकी छाया की लंबाई कितनी होगी, चलो हम करते हैं। इसमें देखो बहुत चीज़ें आपको जरूरत पड़ेगी। यह आपका खंबा है, इस खंबे की लंबाई आपकी बुक में लिखा है 3.6 सेंटीमीटर। मतलब इसका मतलब हो गया लड़की 90 सेंटीमीटर की है, ये उससे बहुत छोटा है, तो इसकी छाया नहीं, इसकी छाया आगे कहीं जाएगी। तो गलती से यहाँ सेंटीमीटर लिखा, उसको कर लेना मीटर, ठीक है। तो खंबे की लंबाई कितनी है, 3.6 मीटर। लड़की की लंबाई कितनी है, 90 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलते हैं तो क्या कर देते हैं, 100 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, 1 मीटर। तो ये जो 90 सेंटीमीटर है इसको मीटर में बदलेंगे तो कितने का भाग देंगे हम, 100 का भाग देंगे। 100 का भाग देंगे तो देख 0 से 0 कट गया, क्या आ जाएगा, 1 छोड़ के 0.9 मीटर। ये लड़की की क्या आ गई, मीटर में लंबाई आ गई, ठीक है। और ये आपको खंबे की लंबाई दे रखी है। अब कि ये लड़की चल रही है तो समय चाल दूरी अगर आपने पढ़ा है तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी इंटू क्या हो जाएगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी इंटू चाल। देखो पहले मैंने चाल बराबर लिख देता हूँ, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, ठीक है। हमें चाल भी दे रखी है और क्या दे रखी है, समय भी दे रखा है। हमें ज्ञात करनी है दूरी। तो दूरी बराबर क्या हो जाता है, दूरी बराबर क्या हो जाता है, चाल इंटू समय। मैंने बताया है, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता चाल इंटू समय। अब मैं इसको जरूरत नहीं है, आप रखो तो रख लो, आपके काम आएगा, ठीक है। दूरी बराबर क्या हो गया, चाल इंटू समय। तो दूरी, अब देखो लड़की कहाँ से कहाँ तक चलती है, दूरी क्या हो जाएगी, बी से लेकर डी तक चलती है। तो दूरी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की। इसको मान लेते हैं हम क्या, ये अक्ष है, छाया इसकी क्या है, अक्ष है। तो ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक चलती है, तो कितनी दूरी तय कर लेती है यहाँ से यहाँ चलने में। तो हम क्या कर रहे, दूरी और कोष्टक में लिख दो क्या, बी डी हो जाएगी ना। दूरी यहाँ खड़ी थी और यहाँ तक आ गई, तो यही तो दूरी हुई। इसको क्या नाम दे रखा हमने, बी डी। तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा, चाल कितनी है इसकी, 1.2 मीटर प्रति सेकंड, और समय कितना है, 4 सेकंड। तो 12 चौक 48 मीटर क्या हो जाएगा, 48 मीटर हो जाएगी इसकी। सॉरी 4.8 मीटर कितनी हो जाएगी, ये दूरी कितनी आ गई अपने पास, 4.8 मीटर। 12 को 4 से गुणा करते 48 आता है, 1 छोड़ के 0.9 है तो 4.8 कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत है कुछ भी समझने में। देखो लड़की यहाँ खड़ी थी, यहाँ से यहाँ तक चली, और चली किस साल से कि 1 सेकंड में कितनी चली, 1.2 मीटर। तो 4 सेकंड में कितनी चल जाएगी, 4 से गुणा कर दो। पर 1 में इतनी चलती है तो 4 में कितनी चल गई, 12 चौक 48 में 4.8 मीटर। यहाँ से यहाँ तक चलने में उसको कितना टाइम लगा, 4.8। अब हमें क्या करना है, हम जब समरूपता पढ़ रहे हैं तो देखो एक ये पूरा त्रिभुज बन गया, ये पूरा ABE, और दूसरा त्रिभुज देखो CDE, ये बन गया। देखो 2 बन गए, देखो एक पूरा बड़े वाला एक छोटे वाला। अब देखो लड़की क्या है, ये खड़े कैसे हैं, देखो ये खंबा है, ये भी इसके साथ क्या कितना डिग्री कोण बनाता है, 90 डिग्री। ऐसे लड़की अगर आप खड़े होते हो जमीन के साथ कितना डिग्री कोण बनाते हो, 90 डिग्री। जैसे ये खड़ी है तो ये भी इसके साथ कितना डिग्री कोण बना रही है,
90 डिग्री। यानी आप जमीन पे कोई चीज सीधी खड़ी है, ऊर्ध्वाधर उसको बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर। उसका मतलब वो जमीन के साथ कितना डिग्री कोण बना रहे हैं, 90 डिग्री कोण बना रहे हैं। चलो इस दो त्रिभुजों में देखो, एक ये बड़े वाला त्रिभुज में थोड़ा इसको ऐसे बना के देखता हूँ, ये आपका बड़े वाला त्रिभुज बन गया और ये छोटे वाला त्रिभुज बन गया। देखो ये कोण जो ई है इस बड़े वाले में भी काम आ रहा है और उस लड़की के साथ जो त्रिभुज बन रहा है उसमें भी काम आ रहा है। ठीक है, ये वाला कोण और ये वाले कोण दोनों 90 डिग्री है। तो हमारे पास अगर दो कोण, ये कोण बराबर हो गया और ये कोण क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। अगर हमारे पास दो कोण बराबर आते हैं तो बताया था कि तीसरा तो ऑटो में बराबर हो जाता है। तो हम कौन से समरूपता से करते हैं, कोण कोण समरूपता से क्या कर देते हैं, दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर देते हैं। तो हम लिख देता हूँ मैं अभी यहाँ से, त्रिभुज ए बी ई व त्रिभुज सी डी ई, इसी क्रम में लेना भाई, सी डी ई से क्या हो जाएगा, कोण बी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री। क्या लिखोगे, खंबा व लड़की, खंबा व लड़की जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं। ऊर्ध्वाधर मतलब सीधे 90 डिग्री बनाए, ऊर्ध्वाधर खड़े हैं। ठीक है, एक बात हो गई। दूसरी बात देखो, कोण ई क्या है, दोनों में काम आ रहा है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ। कोण ई बराबर क्या हो जाएगा, कोण ई, इसको क्या करोगे आप, उभयनिष्ठ। कॉमन है, दोनों में काम आ रहा है। दो बात समझ में आ गई। तो दो कोण बराबर जा दो त्रिभुजों के, तो हम कौन सी प्रमेय लगाते हैं, कोण कोण समरूपता वाली। तो क्या हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज सी डी ई और क्या, कोण कोण एंगल एंगल समरूपता से, समरूपता से। ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया कि ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। अब अगर दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं, दो त्रिभुज अगर समरूप हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर कर देते हैं। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ये वाला ज्ञात करना है कि इस अक्ष का मान क्या है, जो डी ई है इसका मान क्या है। तो डी का मान यानी डी क्या होगी, इस लड़की पे देखो यहाँ लाइट गिरी, यहाँ लाइट गिरी, ये लड़की पे लाइट गिर रही है तो इसकी छाया क्या बन रही है, इधर बन रही है ना। इस पे लाइट गिरेगी तो आपकी जैसे इस हाथ पे मेरी छाया लाइट गिर रही है उधर से, तो ये छाया यहाँ बन रही है ना। इसी प्रकार इसके पीछे से लाइट गिर रही है तो छाया इसके आगे बढ़ती है। जब आपके सूरज पीछे होता है तो आपकी छाया आगे बनती है, सेम उसकी छाया आगे बढ़ेगी। तो यहाँ से लेके ये छाया जो है इसकी कितनी लंबाई होगी, ये हमें ज्ञात करना है। सीधी बात ये है। तो हम क्या करेंगे, हमने दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर दिया। तो समरूप त्रिभुज होने पर क्या संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती। इसकी संगत क्या हो गई, लड़की के संगत क्या हो गया, खंबा, और इसका संगत क्या हो गया, ये। तो हम क्या लिखेंगे, बड़े वाले त्रिभुज से तो ऐसा लिख लेते हैं, जगह पता नहीं कम पड़ जाएगी। क्या लिखेंगे, ए बी बट्टा ए बी की संगत कौन सी आएगी, सी डी बराबर क्या हो जाएगा, बड़े वाले त्रिभुज की क्या हो जाएगी, बी पूरी, बी बट्टा छोटे वाले त्रिभुज की क्या हो जाएगी, डी डी। अब देखो ए बी कितना है, 3.6 मीटर। तो ए बी लिख दिया हमने 3.6 मीटर। बी ई क्या, सी डी कितना है, लड़की की लंबाई कितनी आई थी, देखो यहाँ 0.9 मीटर, तो इसको लिख दिया 0.9 मीटर बराबर। बी कितना है, पूरा कितना हो जाएगा, देखो ये यहाँ से यहाँ तक हमने कर दिया कितना, 4.8, और बाकी इतना हमने क्या समझा था, अक्ष माना था। तो ये क्या हो गया, 4.8 प्लस अक्ष हो जाएगी टोटल। भाई यहाँ से बी पूरी कितनी हो जाएगी, 4.8 प्लस अक्ष, तो इसको लिख दिया 4.8 प्लस अक्ष बटा डी कितना था, अक्ष, डी को हमने क्या लिख दिया, अक्ष लिख दिया। अब देखो ये एक पॉइंट है, एक छोड़ के ये भी एक छोड़ के, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। 9 का भाग देखो 36 में, 9 चौक कितने होते हैं, 36 होते हैं, ये होता है ना। अब इसको क्या करोगे, आप इधर ले लेता हूँ मैं, ऐसे आपके पास बच गया 4, या नीचे कुछ नहीं, 1 है, कुछ भी नहीं है ना। तो इसको क्या करोगे, इससे गुणा करोगे, वज्र गुणा होगा ना, ये इससे गुणा हो जाएंगे, ये इससे गुणा हो जाएंगे। 4 को अक्ष से गुणा किया तो कितना हो गया, 4x बराबर, इसको 1 से गुणा करोगे तो पूरी जो संख्या है 4.8 प्लस अक्ष, ये क्या आ जाएगी, देखो अक्ष को 4 से गुणा किया 4x, इसको 1 से गुणा करोगे तो पूरी जो संख्या है वैसे की वैसे आ जाएगी। अब अक्ष वाली एक तरफ कर लेते हैं, ये अक्ष प्लस का है,
इधर आते किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 4x माइनस x बराबर कितना आ गया, 4.8। 4x में से x मतलब एक अक्ष, अगर कुछ नहीं लगाया तो मतलब एक अक्ष। 4 में से एक गया तो कितना बच गए, 3, और साथ में क्या है, x बराबर 4.8। अब मैंने फिर पहले वही बात बताई थी पिछले क्वेश्चन में कि अगर गुणा है तो इधर आते क्या होते हैं, भाग। 3 देखो अक्ष के साथ कुछ नहीं है, मतलब कोई चिन्ह नहीं है, तो क्या है, गुणा है। तो अक्ष को अकेले को रखते हैं, 3 यहाँ गुणा में, इधर आते किस में हो जाएंगे, भाग में। 4.8/3 और 48 में आप 3 का भाग देते हो कितना आता है, 12 आता है। तो भाग देख लो, 3 एकम 3 बच गया, 1 पॉइंट लगा दें, यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, 36 18। और आगे इकाई क्या रहेगी, किसमें माप रहे सारी इकाई किसमें की थी हमने, मीटर में। तो इकाई किसमें हो जाएगी, मीटर में। अब ये जो छाया की लंबाई कितनी आ गई लड़की की, यहाँ से यहाँ तक जो छाया आई वो कितनी मीटर की होगी, 1.6 मीटर की। बहुत ईजी है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको समरूपता समझ में आनी चाहिए, फिर कुछ भी नहीं। देखो कितना इजी किया हमने, लड़की दोनों कोण में 90 डिग्री, ये कोण घनिष्ठ हो गया, तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों क्या हो गए, समरूप हो गए। समरूप हो गए तो इसका और इसका अनुपात, इसका और इस छोटे वाले का अनुपात क्या होगा, बराबर। यही हमने किया, कहाँ किया, यहाँ पे। और ये मान रख दिया, जो जैसा मान था मैंने बस सिर्फ मान रखा है। क्या किया, ये एक छोटे दशमलव था, ये दोनों कट के 9 का भाग दिया, 4 बार गया, 4 को अक्ष से गुणा किया, 4x हो गया, और इसको 1 से गुणा किया तो ये की सेम संख्या आ गई। अब अक्ष को इधर भेज दिया, 4 में से 1 अक्ष गया, 3x बराबर 48, x बराबर कितना आ गया, 1.6 मीटर। आप लिख देना छाया की लंबाई कितनी है, 1.6 मीटर। दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ कीप शेयरिंग इट, शेयर करते रहिए।